देवपुर एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल की सीमा से सटा हुआ बसा था। दिन में गांव शांत दिखता, लेकिन जंगल की नजदीकी लोगों के दिलों में हमेशा डर बनाए रखती थी। सुना तुमने, कल फिर कोई जंगल से लौटकर नहीं आया। लकड़हारा था ना, सुबह कुल्हाड़ी लेकर गया था। हे भगवान, अब किसकी बारी है? और कौन होगा? वही खूनी शेर। उसकी दहाड़ सुनते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं वो इंसान का मांस खा चुका है। और जिसने इंसान का स्वाद चख लिया, उसे जानवर कहाँ अच्छे लगते हैं। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद। जो बाहर जाएगा वो अपनी जान खुद देगा। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। अरे वीरन, तू अभी भी जंगल जाता है? हाँ, जाता हूँ। शेर से डर नहीं लगता। डर लगता है, लेकिन डर से पेट नहीं भरता। एक दिन शेर तुझे खा जाएगा। अगर हर आदमी डर से भागे तो यह गांव कब का खाली हो चुका होता। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। आज मत जाना जी। आज नहीं जाऊंगा तो कल भूखे मरेंगे। सब लोग जंगल छोड़ चुके हैं। सब लोग मैं नहीं हूँ। अगर शेर ने देख लिया तो देख लेंगे कि ताकत बड़ी होती है या अकल। वीरन कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर चल देता है। देखो, वही जा रहा है। या तो बहुत बहादुर है या बहुत पागल। अगर यह बच गया तो जरूर कुछ जानता है। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था। कौन है जो मेरे जंगल में घुसा? मैं हूँ महाराज। क्या तू जानता है यह जंगल किसका है? आपका। तो फिर तुझे डर क्यों नहीं लगा? डर लगा है, लेकिन भागा नहीं। क्यों ना अभी तुझे खा जाऊं? खा सकते हैं, लेकिन फिर रोज शिकार कौन लाएगा? क्या मतलब? और उसके बीच खड़ा वीरन। शेर की सुनहरी आंखें उस पर जमी हुई थीं। दोनों के बीच कुछ ही कदम की दूरी थी, मगर यह दूरी जान और मौत की भी थी। तो तू कह रहा है कि अगर मैं तुझे अभी छोड़ दूं तो तू मेरे लिए रोज शिकार लाएगा? हाँ महाराज, अगर मैं नहीं लाऊंगा तो आप मुझे उसी दिन खा लेना। इंसान, तू तो मरने से पहले सौदेबाजी कर रहा है। सौदेबाजी नहीं महाराज, समझदारी है। आप ताकत वाले हैं, मैं अकल वाला। मिलकर दोनों का फायदा होगा। अकल? तू मुझे सिखाएगा? नहीं महाराज, मैं तो बस आपकी सेवा करूंगा। शेर कुछ पल चुप रहा। उसकी पूंछ हिल रही थी, जैसे वह सोच रहा हो कि इस इंसान में कुछ अलग है। वीरन की सांसें तेज थीं, लेकिन चेहरा शांत। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके पीछे छिपी एक योजना भी थी। क्या तुझे लगता है मैं खुद शिकार नहीं कर सकता? कर सकते हैं, लेकिन हर दिन करना जरूरी नहीं। राजा वही होता है जिसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। बात तो राजा वाली की है। और मैं चाहता हूँ कि जंगल का राजा ज्यादा आराम से जिए। वीरन के शब्दों ने शेर के घमंड को हल्के से छेड़ दिया था। शेर को यह बात पसंद आई कि कोई इंसान उसे राजा मान रहा है और उसके आराम की बात कर रहा है। ठीक है इंसान, रोज मुझे शिकार ला कर देना। एक दिन भी खाली आया तो तू मेरा खाना बनेगा। जैसा आदेश महाराज। और सुन, मुझे वो छोटे मोटे जानवर पसंद नहीं। दिमाग का काम ठीक से करना, वरना तेरी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। जैसा कहें। कहते ही शेर ने एक दहाड़ लगाई जो पूरे जंगल में फैल गई। वीरन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसके मन में एक ही बात थी, अगर मैंने ये खेल सही खेला तो पूरा गांव बच जाएगा। वीरन जैसे ही गांव लौटा, लोग उसे देखकर चौंक गए। अरे, तू जिंदा वापस आ गया? शेर ने देखा नहीं क्या? देखा था, बात भी हुई। बात? शेर से इंसान की बात? क्या हुआ जंगल में? साफ साफ बता। मैंने उसे समझा लिया है। अब से मैं रोज उसे शिकार दूंगा और वो गांव पर हमला नहीं करेगा। ये क्या कर दिया तूने? शेर को रोज खिलाएगा, वो और ताकतवर हो जाएगा। जिसका दिमाग चलता है वो ताकतवर को भी अपने हिसाब से चला सकता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। वीरन की बातों में साहस भी था और एक रहस्यमय विश्वास भी, लेकिन महिलाओं और बच्चों की आंखों में एक छोटी सी उम्मीद की चमक दिखी। शायद पहली बार। उस रात वीरन सो नहीं पाया। वह आग के पास बैठा शेर के साथ हुई बातचीत को याद करता रहा। उसे पता था, यह समझौता असली नहीं है, यह तो सिर्फ पहला कदम है। शेर ताकतवर है, लेकिन शेर घमंडी भी है, और घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। उसने आंखें बंद की और अपनी योजना के अगले हिस्से पर सोचने लगा। जंगल चुप था, चांद ऊपर चमक रहा था और वीरन के दिमाग में अक्ल का असली खेल शुरू हो चुका था।
सुबह की धूप पेड़ों की पत्तियों पर हल्के हल्के चमक रही थी। वीरन ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, लेकिन दिल में एक तूफान जरूर था। वह जानता था आज शेर के सामने फिर खड़ा होना पड़ेगा और आज की बातचीत इस खेल को और खतरनाक बनाने वाली थी। इंसान, आज क्या लाया है मेरे लिए? महाराज, आज आपके लिए एक मोटा सांड लाया हूँ। तुम्हारा दिमाग अच्छा चल रहा है, कम से कम आज के लिए। आपको पसंद आया? लेकिन सुन, मुझे अब छोटे जानवरों से मजा नहीं आ रहा। अब मुझे बहुत बड़ा शिकार चाहिए। महाराज, बड़ा शिकार? हाँ, कुछ ऐसा जिससे मेरी ताकत बढ़े। किस तरह का? इंसान। मुझे इंसान का मांस चाहिए। वीरन के पैरों में जैसे जमीन खिसक गई। उसे लगा बस अब खेल खतरनाक हो चुका है, लेकिन उसने चेहरे को बिल्कुल शांत रखा। महाराज, इंसान का शिकार आसान नहीं। वे समूह में चलते हैं। तुझे इसीलिए छोड़ा है क्योंकि तेरा दिमाग चलता है। अब वही दिमाग का इस्तेमाल कर। अगर मैं इंसान का शिकार लेकर आऊं तो आप वादा करेंगे कि गांव पर हमला नहीं करेंगे? अगर तू मेरे लिए इंसान लाया तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। बाकी गांव वो तो बाद में देखेंगे। वीरन की सांस अटक गई। शेर का इरादा साफ था, उसकी भूख कभी नहीं रुकेगी। यही वक्त था वीरन के असली दिमाग को सामने लाने का। अगर मैंने इसे इंसान का शिकार दिया तो गांव खत्म हो जाएगा। अगर नहीं दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। समाधान तीसरा रास्ता ही है। शेर पेड़ के नीचे लेट गया। उसकी आंखें आधी बंद, लेकिन कान पूरी तरह चौकन्ने। वीरन जानता था अब उससे गलती नहीं होनी चाहिए। लो, आ गया वीरन। रोज जंगल जाता है और देखो, एक खरोंच भी नहीं। कहीं शेर से दोस्ती तो नहीं कर ली? दोस्ती नहीं, सौदा किया है। हमें खतरे में डाल रहा है ये। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। हमें बेवकूफ मत बनाओ। शेर तुझे छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि मैं उससे बात करता हूँ, डर कर भागता नहीं हूँ। वीरन, सच बताओ, उसने तुमसे क्या मांगा? बस बड़े शिकार की मांग की है। अभी नाम नहीं लिया उसने। बुजुर्ग उसकी आंखों में देखते रहे, लेकिन वीरन ने सच छुपा लिया, क्योंकि सच बताता तो गांव में दहशत फैल जाती। उस रात वीरन अकेला बैठा था। आसमान में बादल थे और आग की हल्की लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीरे धीरे एक नई योजना बनानी शुरू की। एक बड़ा झूठ, एक बड़ा जाल जिसमें शेर खुद फंसे। शेर इंसान चाहता है और मुझे इंसान देना नहीं है, तो मैं उसे ऐसा इंसान दूंगा जो असल में है ही नहीं। छल, बस छल। वह उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी, डर की नहीं, योजना की। अगली सुबह जंगल में अजीब सी खामोशी थी। न पक्षियों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। जैसे पूरा जंगल जानता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। वीरन धीरे धीरे चलता हुआ शेर की मांद की तरफ पहुंचा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन दिमाग पूरी तरह सतर्क। तो इंसान, आज किसका इंतजाम किया है? महाराज, इंतजाम हो गया है। सच में? इंसान? हाँ, लेकिन वह कोई साधारण इंसान नहीं है। इंसान और साधारण असाधारण सब एक जैसे होते हैं। कमजोर नहीं महाराज, वह आदमी पूरे इलाके में सबसे ताकतवर माना जाता है। सबसे ताकतवर? कहते हैं उसने अकेले 3 भालुओं को हराया था। अगर ऐसा है तो उसे खाकर मेरी ताकत दोगुनी हो जाएगी। यही बात वीरन सुनना चाहता था। शेर की आंखों में अब भूख नहीं, अहंकार चमक रहा था। कहाँ है वो इंसान? जंगल के भीतर, एक गहरी खाई के पास। खाई? हाँ महाराज, वह इतना घमंडी है कि किसी खुले मैदान में लड़ता ही नहीं। कहता है जो ताकतवर होता है वह नीचे से भी दुश्मन को हरा सकता है। घमंड तो मुझसे सीखे। चल, अभी चल। शेर उठ खड़ा हुआ। उसका विशाल शरीर हिलते ही धरती कांप सी गई। वीरन आगे आगे चल पड़ा। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। डर तो नहीं लग रहा? अब नहीं, क्योंकि आज आप जीतने वाले हैं। अच्छा है। इंसान जब डरना छोड़ देता है तब मरना आसान हो जाता है। और जब घमंड बढ़ जाता है
तब गिरना तय हो जाता है। कुछ देर बाद वे उस गहरी खाई के पास पहुंच गए। नीचे काला पानी था, ऊपर ठंडी हवा। पानी की सतह बिल्कुल शांत थी। महाराज, वही है आपका दुश्मन। यहाँ मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ध्यान से देखिए, वह पानी में खड़ा है। शेर ने नीचे देखा। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। वही विशाल शरीर, वही जलती आंखें। ये तो शेर है। हाँ महाराज, और उतना ही ताकतवर जितने आप। मुझे ललकार रहा है, देख रहा है आंखों में आंखें डालकर। कहते हैं वह खुद को जंगल का असली राजा मानता है। राजा सिर्फ एक होता है। पानी में लहरें उठी, परछाई हिली। शेर को लगा दुश्मन उसे चुनौती दे रहा है। आज मैं साबित कर दूंगा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। अगर आप उसे हरा देंगे तो पूरा जंगल आपका नाम लेगा। शेर पीछे हटा, पंजों में ताकत भरी, आंखों में आग। वीरन ने मन ही मन एक आखिरी सांस ली। एक जोरदार छलांग, भारी शरीर हवा में उठा और अगले ही पल छपाक, खाई के गहरे पानी में शेर समा गया। पानी की तेज आवाज गूंजी, लहरें चारों तरफ फैल गईं। कुछ पल तक सिर्फ पानी की हलचल सुनाई दी, फिर सब शांत। न कोई दहाड़, न कोई हलचल। खत्म। घमंड अक्ल से हमेशा हारता है। वीरन खाई के पास खड़ा रहा कुछ देर तक। फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल से बाहर की ओर चल पड़ा। आज देर हो गई, अब तक वीरन नहीं आया। हे भगवान, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? इंतजार करो, वह आसान आदमी नहीं है। तभी दूर से एक जाना पहचाना साया दिखा। देखो, वीरन आ रहा है। जिंदा है, सच में जिंदा है। बोल वीरन, क्या हुआ जंगल में? अब देवपुर सुरक्षित है। शेर। उसका घमंड उसी को ले डूबा। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर हम बच गए। तूने कर दिखाया वीरन। आज तूने सिर्फ गांव नहीं बचाया, तूने हमें डर से आजाद किया है। याद रखना, ताकत से हर जंग नहीं जीती जाती। कभी कभी अकद्ल ही सबसे बड़ा हथियार होती है। उस दिन के बाद देवपुर में फिर से हंसी लौट आई। बच्चे खेलने लगे, लोग रात में चैन से सोने लगे। और जंगल वह अब भी था, लेकिन उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।